अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, अगर किसी ने घात लगाकर हमला करना सीखना हो या फिर जाल बिछाकर मुखालिफ को फंसाना सीखना हो तो वो इमरान खान से सीखे। इमरान खान साहब ने असम्बलियां तहलील करने का जब ऐलान किया तो पीडीएम को लगा हमारे तो वारे न्यारे हो गए, हमें बहाना मिल गया है। अब कोई भी आईनी गैर आईनी इकदाम उठाते हुए परवेज इलाही को पंजाब से हटाकर पंजाब पर कब्जा कर लेंगे, हमारी हुकूमत हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये असम्बलियां तहलील करने का ऐलान दरअसल एक जाल था जिसमें नून लीग समेत पूरी पीडीएम इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी है। हां, जरदारी साहब इसमें से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम तर सूरत हाल मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि हर किसी को समझ आ जाए। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि जो गवर्नर ने एडवाइस भेजी है उसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है। अब वो एडवाइस गवर्नर के ही गले पड़ गई है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि परवेज इलाही इसमें से कैसे आसानी से निकल गए हैं। दोस्तों, तमाम तर हकायक इंतहाई चौंका देने वाले हैं जो आज आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया कि मैं असम्बलियां तहलील कर रहा हूं, इन्हें लगा हमें मिल गया है बहाना। अब हम पंजाब में इनके पास दो तीन ऑप्शन थे, इन्होंने कहा हम वो अप्लाई करते हैं, कोई एक तो कारगर साबित होगा। इन्होंने कहा कि जी एतमाद का वोट लेने का कहते हैं और तहरीक अदम एतमाद जमा कराएंगे, वहां पर भी बात ना बनी तो गवर्नर राज लगा देंगे। लेकिन अब हमें बहाना मिल गया है, अब हम सूबा हथिया लेंगे। तो जनाब, इन्होंने उजलत में कानून को नहीं पढ़ा, आइन को नहीं देखा, उजलत में इन्होंने एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया और अदम एतमाद भी जमा करा दी। और सोने पे सुहागा देखें, गवर्नर साहब जो हैं कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर यानी 19 को ये जमा करा रहे हैं, 21 को शाम 4 बजे तक परवेज इलाही एतमाद का वोट लें, अगर नहीं लेते तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। अच्छा जनाब, रात के 10 बजे उन्होंने ये एडवाइस भेज दी असेंबली सेक्रेटरी को और कहा कि एतमाद का वोट लें परवेज इलाही साहब। आगे से गवर्नर ने कहा जनाब ऑलरेडी असेंबली इन सेशन है, जब इन सेशन हो तो आप एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते, आपको आइन इजाजत नहीं देता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर 4 बजे तक नहीं लेता तो हम डी नोटिफाई कर देंगे। जनाब 4 बज गए, 4 से ऊपर टाइम गुजर गया, 5, 6, 7, 8, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई डी नोटिफाई नहीं किया गया। अच्छा, फिर कहते हैं कि जनाब इनको एक चांस और देते हैं, कल दोबारा ये एतमाद का वोट लें, अगर कल नहीं लेते तो फिर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा जी, मेरे भोले बादशाह, आपको मैं बताऊं एक बात, क्या आप जानते हैं जब आप कह रहे हैं कि जनाब परवेज इलाही ने अगर एतमाद का वोट ना लिया तो डी नोटिफाई कर दूंगा, इजलास परवेज इलाही ने बुलाना है। और भाई इजलास तो स्पीकर ने बुलाना है, इजलास स्पीकर ने नहीं बुलाया तो परवेज इलाही को कैसे डी नोटिफाई करेंगे? ये क्या आपके चाचा जी का आइन है, कानून है? या फिर आप कह रहे हैं कि हम एक चांस और देते हैं? भाई किस कानून के तहत आप एक और चांस दे रहे हो, किस कानून के तहत? अच्छा, फिर मजीद सोने पे सुहागा एक और देखें, वो ये कि आज राजा बशारत साहब ने इंकशाफ किया है, उनका कहना है कि इस वक्त एक नहीं 2 इजलास चल रहे हैं। जी हां, चौंक गए ना सुन के? इस वक्त 2 पंजाब असेंबली के इजलास चल रहे हैं। एक तो पंजाब असेंबली में चल रहा है जो कि स्पीकर ने कॉल किया, दूसरा इजलास ऐवान इकबाल में जो इस गवर्नर साहब ने कॉल किया था। और जब ये सारा मामला हुआ था बजट वगैरह का, तब से ये इजलास चल रहा है, एक ऐवान इकबाल में, दूसरा ये चल रहा है। तो वो इजलास अभी तक खत्म नहीं हुए तो अब तीसरा इजलास, ये कैसे हो सकता है? तो ये शायद वो गवर्नर साहब भूल गए थे कि यार एक इजलास तो मैंने पहले कॉल किया था और वो अभी तक चल रहा है। तो कोई आइन का पता नहीं है, कानून का पता नहीं है, बस हुकूमत करने आ जाते हैं इक्तदार हथियाने के लिए। अच्छा, आगे सुनिए, परवेज इलाही साहब जो है वो इस वक्त सुकून से बैठे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि अब आगे क्या होना है, आगे कुछ भी नहीं होना। मामला अदालत में जाना है, या तो चला जाएगा या इस वक्त जब मैं आपके साथ मुखातिब हूं उस वक्त जा चुका होगा। तो मामला अदालत में जाएगा, अदालत क्या करेगी? अदालत इस इकदाम को गैर आईनी करार देते हुए इसको डिसमिस कर देगी। अच्छा, एक और डेवलपमेंट आपको बता दूं कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने
जो है वो खत लिख दिया है सदर पाकिस्तान को और कहा है कि ये गवर्नर जो है ये आपका नुमाइंदा है यहां पर सूबे में और ये यहां पर गैर आईनी हरकतें कर रहा है, लिहाजा इसको रोका जाए। और नाजरीन, अब अगर ये दोनों इनके ऑप्शंस फेल हो जाते हैं, जुम्मे को अदम एतमाद भी इनके खिलाफ जो आनी है वो भी कैंसिल हो जाती है, तो फिर क्या होगा? फिर ये सोच रहे हैं कि जी हम गवर्नर राज लगाएंगे या सूबे में फौज तलब करेंगे। ओ भाई, कैसे? फौज तो वजीर आला तलब कर सकता है और ऊपर से विफाक कैसे भेज सकता है सूबे में फौज, या गवर्नर कैसे तलब कर सकता है? गवर्नर के पास तो इस चीज का इख्तियार ही नहीं है कि सूबे में फौज तलब करे। अच्छा, दूसरा, अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ऐसे आप मुंह उठा के गवर्नर राज नहीं लगा देते। जिस तरह पहले आपने कहा कि 24 घंटे में एतमाद का वोट लो, भाई कम से कम 10 दिन दिए जाते हैं, आपको पता ही नहीं था। अब कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाएंगे, तो भाई उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशंस ये हैं कि या तो मुल्क में जंग छिड़ी हो, मुल्क हालत जंग में हो और आपको लगे कि वजीर आला से सूबा कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नर राज लगा दिया जाए ताकि पावर एक जगह पे जमा हो जाए। दूसरी कंडीशन यह है कि आपको लगे कि वजीर आला सूबे को आइन के मुताबिक नहीं चला रहे, उस सूरत में आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आप इकदाम उठाएंगे, कोई भी एडवेंचर करेंगे तो वो गैर आइनी होगा। उसमें आप आइन को तोड़ेंगे तो फिर आप पे आर्टिकल 6 भी लग सकती है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे जिस तरह से कहा कि इसमें जरदारी साहब जो है वो आसानी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किस तरह से? इनको एक आसरा था, इनको आसरा था कि जब एतमाद का वोट लेने का कहेंगे या आदम एतमाद आएगी तो परवेज इलाही को हम अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन जब परवेज इलाही इनके साथ नहीं मिला, इनको कंफर्म हो गया कि अब परवेज इलाही ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। तो आपको पता है जरदारी साहब बड़े स्मार्ट हैं। पहले जरदारी साहब ने पंजाब में सीएम के लिए अपने कैंडिडेट नामजद कर दिए थे और जराए का यह कहना था कि हसन मुर्तजा, यूसुफ रजा गिलानी का एक बेटा है वो, और एक और कोई इनका एमपी है पंजाब में। ये 3 नाम सामने आ रहे थे कि इनमें से किसी एक को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा अगर परवेज इलाही को हटा दिया जाता है। लेकिन इनकी गेम वो नहीं चली। इन्हें यह था कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ मिलकर और काफ लीग के बंदे तोड़ लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे और सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाएगी। विफाक में नून लीग को दी हुई है तो सूबे में हमारी हुकूमत बन जाएगी। लेकिन जब जरदारी साहब को पता चला, कबल अज वक्त उसने भांप लिया। उसे पता चल गया कि जनाब अब काफ लीग तो इधर आ नहीं रही। काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तमाम एमपीएस ने परवेज इलाही पर एतमाद का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारे इख्तियारात परवेज इलाही के पास हैं, हमने अपने इख्तियारात इन्हें दे दिए हैं। तो परवेज इलाही बेटे की वजह से मजबूर था, वो पीटीआई को छोड़ नहीं सकता। तो इस वजह से जनाब अब क्या हुआ है, अब जरदारी साहब को पता चल गया कि सीटें वीटें तो पूरी हैं नहीं, वो तो उधर मामला बराबर है। जरदारी साहब ने जनाब यूं आसानी से उसमें से जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ना, इस तरह आसानी से निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जी हमजा और बिलावल में कोई फर्क नहीं है, हमजा भी मुझे बिलावल की तरह है, लिहाजा नून लीग की यहां पर अक्सरियत है पंजाब असेंबली में, तो लिहाजा हक इनका बनता है कि सीएमशिप इनको दी जाए। तो अब सीएम जो है वो नून लीग का होना चाहिए। तो ये उन्होंने क्यों कहा जनाब? वो खुद सेफ साइड ले गए। उन्हें पता था अगर मैं अपना कैंडिडेट खड़ा करता, हार तो जाना था, उल्टा मैं जलील होता, रुसवा होता। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि जितना हो सके नून लीग इसमें जलील हो, जितना हो सके नून लीग की रुसवाई हो, नून लीग गंदी हो। जितनी नून लीग गंदी होगी पीपल्स पार्टी को उतना फायदा होगा। तो नाजरीन, अगले जो 24 घंटे हैं, 25 भी नहीं मैं कह रहा, 24 घंटे इंतहाई अहम है। अगले 24 घंटे में तमाम तर सूरत हाल जो है वो वाजे हो जाएगी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। मुझे इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।